अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो पे जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अक्सर भाई सवाल करते हैं कि गाय या भैंस की चवाई सख्त है, इसका कोई हल बताएं। तो आज हाज़िर खिदमत है इसका देसी इलाज। नुस्खा नंबर 1, मछली का तेल 100 ml आटे के पेड़े में मिक्स करके खिलाना है और ये अमल 5 दिन करना है। इससे इंशाल्लाह जानवर के थन नरम और चवाई आसान हो जाएगी। तो चलते हैं नुस्खा नंबर 2 की तरफ। ठीकरी नौशादर 1 पाव, शीशा नमक 1 पाव, सत लीमू 1 पाव, सब अज्जा मिक्स करके रोज़ शाम 1 पाव घी गरम करके इसमें मिक्स करके पिला दें। ये अमल 4 दिन करना है, इससे भी इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि जानवरों को अच्छी और मयारी खुराक दें। साफ़ और ताज़ा पानी की 24 घंटे फराहमी को यकीनी बनाएं। बहुत ज़्यादा पुरानी खल, वंडा और फफूंदी वाली रोटी के टुकड़े भी हरगिज़ न दें, क्योंकि जो खुराक आप अपने जानवरों को देंगे वही दूध की शक्ल में उसके थनों से निकलेगी। अच्छी और ताज़ा खुराक से जानवरों की सेहत भी अच्छी रहती है और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों और थनों के मसाइल से भी महफूज रहते हैं। इसके अलावा जानवरों के बैठने की जगह नरम और आरामदेह होनी चाहिए, ताकि जानवर ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर आराम कर सके और अच्छी तरह जुगाली भी कर सके। इससे भी जानवरों की सेहत और पैदावार पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। यानी अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर इस फार्मूले पर अमल करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ अपने जानवरों को मौसम के लिहाज से तेल, जिसमें सरसों का तेल, तारा मीरा का तेल या तिल का तेल और घी वगैरह भी बाकायदगी से देने चाहिए। इससे भी जानवर थनों के बहुत से मसाइल से महफूज रहते हैं और इनको इजाफ़ी तवानाई मिलती है। तेल और घी जो है ये मौसम के हिसाब से आपने देखना है। जैसे तिल का तेल है ये गर्म होता है, ज़्यादातर लोग सर्दियों में देते हैं, और घी भी जो है ये भी ज़्यादा इस्तेमाल इसका जो है वो सर्दियों में ही होता है। सरसों का तेल जो है गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। तारा मीरा का तेल जो है ये भी जो है गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपका जानवर की जो चवाई है वो नरम होगी और चवाई में कोई मसला भी नहीं होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप अपने जानवरों को हफ्ते में कम से कम एक बार जो है वो मसाला बनाकर लाज़मी दें, जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्च वगैरह शामिल हैं। हो सके तो ताज़ा नींबू भी जो है इसमें शामिल कर लें। नींबू भी जो है वो चवाई के लिए, यानी कि थनों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे भी चवाई नरम होती है, तो नींबू का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है। और अपने जानवरों की जो बैठने की जगह है उसको आपने बिल्कुल साफ़ रखना है, ताकि थनों का कोई मसला ना हो। अगर नीचे गंदगी वगैरह हो, जरासीम वगैरह हो, चवाई के बाद कोशिश करें कि जानवर जो है वो आधा या पूरा घंटा जो है वो खड़ा रहे, यानी कि उसको फ़ौरन कुछ खाने के लिए चवाई के बाद दे दें, ताकि वो उधर मसरूफ़ हो जाए और वो बैठे ना। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहे हैं कि थनों की जो है हिफाजत कैसे करनी है आपने। तो 1 घंटा तक तकरीबन थनों के जो सुराख हैं वो खुले रहते हैं। तो कोशिश करें कि 1 घंटा जो है वो आपका जानवर खड़ा रहे, बैठे ना, और नीचे जो बैठने की जगह है उस सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।